हम अक्सर सुनते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है, पर कभी सोचा है इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ भारी भरकम शब्द हैं या फिर ये एक पूरे राष्ट्र का विजन है? एक ऐसा विजन जो बताता है कि हम एक देश के तौर पर क्या बनना चाहते हैं। और ये पूरी कहानी बस एक वाक्य से शुरू होती है। हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। देखिए, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरा वादा है, एक संकल्प है। लेकिन सवाल ये है कि इस एक लंबे से वाक्य में जो इतने सारे शब्द हैं, उनका असल मतलब क्या है? चलिए, एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो इससे पहले कि हम उन बड़े बड़े शब्दों में जाएं, एक कदम पीछे हटते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये प्रस्तावना है क्या, इसका काम क्या है। देखिए, इसे कानूनों की कोई लिस्ट बिल्कुल मत समझिएगा। प्रस्तावना तो असल में हमारे पूरे संविधान की फिलॉसफी है, उसकी नैतिक नींव है। ये एक कंपास की तरह है जो बताता है कि संविधान के बाकी हिस्सों को किस नजरिए से और किस दिशा में समझना है। और ये 2 तारीखें, ये बहुत खास हैं। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो पल था जब भारत ने औपचारिक रूप से एक आजाद गणराज्य के तौर पर अपनी किस्मत खुद अपने हाथों में ली। अच्छा, तो संविधान तो बन गया, पर एक बड़ा सवाल यह है कि इसे अपनी शक्ति, अपना अधिकार आखिर मिलता कहां से है? कौन देता है इसे ये पावर? और इसका जवाब छिपा है इन पहले 3 शब्दों में ही, हम भारत के लोग। ये अपने आप में एक क्रांति है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सबसे बड़ी ताकत है वो किसी राजा महाराजा या किसी बाहरी शक्ति के पास नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों के पास है। इसी को कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी या लोकप्रिय संप्रभुता। मतलब सरकार लोगों की इच्छा से चलेगी, अपनी मनमर्जी से नहीं। ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता लोगों और उनकी चुनी हुई सरकार के बीच। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि पावर कहां से आ रही है? लोगों से। अब अगला सवाल यह है कि ये लोग मिलकर कैसा देश बनाना चाहते थे। प्रस्तावना इसके जवाब में 5 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हमारे सामने रखती है। ये 5 शब्द भारत की पहचान तय करते हैं। पहला, संप्रभु, यानी हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। दूसरा, समाजवादी, जिसका मकसद है आर्थिक बराबरी लाना। तीसरा, पंथ निरपेक्ष, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, उसकी नजर में सब बराबर हैं। चौथा, लोकतांत्रिक, यानी सरकार लोग चुनेंगे लोगों के लिए। और पांचवा, गणराज्य, जिसका मतलब है कि देश का मुखिया कोई राजा नहीं, बल्कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। तो ये तो हो गई देश की पहचान, पर सवाल ये है कि ये देश अपने नागरिकों को देगा क्या? अब प्रस्तावना उन वादों की बात करती है जो हर एक भारतीय नागरिक के लिए हैं। और ये हैं वो 4 बड़े वादे, 4 स्तंभ जिन पर एक बेहतर समाज बनाने का सपना टिका है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। चलिए इन्हें भी जरा करीब से देखते हैं। देखिए, यहां न्याय का मतलब सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। आर्थिक न्याय मतलब अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो। और राजनीतिक न्याय मतलब हर किसी को राजनीति में हिस्सा लेने का बराबर का हक मिले। अगले 2 वादे हैं स्वतंत्रता और समता। और पता है, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह हैं। स्वतंत्रता हमें सोचने, बोलने और अपने धर्म को मानने की आजादी देती है। लेकिन सोचिए, उस आजादी का क्या फायदा अगर सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके ही ना मिले? बस यहीं पर समता आती है, जो सबको बराबर मौके देने का वादा करती है। और इन सभी वादों को एक धागे में पिरोने का काम करता है बंधुता। इसका सीधा सा मतलब है भाईचारा, एक ऐसी भावना जो हमें याद दिलाए कि हम सब एक हैं और हर एक इंसान की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। तो इन सब बातों के बाद आखिर में सवाल ये उठता है कि प्रस्तावना का असली महत्व क्या है? इसकी भूमिका किसी कानून की तरह नहीं है, बल्कि एक गाइड की तरह है जो हमें रास्ता दिखाता है। इसे ऐसे समझिए कि जब भी संविधान के किसी कानून या नियम को लेकर कोई कंफ्यूजन होता है, तो हमारे जज और कानून बनाने वाले वापस इसी प्रस्तावना की ओर देखते हैं। ये एक नैतिक दिशा सूचक है जो संविधान बनाने वालों की असल सोच को समझने में मदद करता है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आप प्रस्तावना को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब ये कानूनी तौर पर लागू नहीं की जा सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई कीमत नहीं है।
अरे ये तो वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हमारे पूरे लोकतंत्र का ढांचा खड़ा है। तो आखिर में प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, एक ऐसा वादा जो भारत के लोगों ने खुद से किया था। और ये सवाल हम सबके लिए है कि आज के दौर में इस वादे को निभाने का मतलब क्या है।